दोस्तों मैं एमके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोस्तों देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैंने पार्ट 3 में 11 तक क्वेश्चन दोस्तों मैंने बना रखा है और बुक जो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर केसी सिंह पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 से। और टाइप 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर होगा 12। तो 12 का फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर x प्लस वाई 1 2 x माइनस वाई और इक्वल टू दोस्तों दिया गया है 3 2 1 7 और पूछा गया कि x और y का मान क्या होगा। हम लोग को बताना है कि x और y का मान क्या होगा। दोस्तों गौर कीजिएगा कि इसको हम फर्स्ट पंक्ति कहते हैं और इसको हम सेकंड पंक्ति कहते हैं। ये आपका फिर फर्स्ट पंक्ति होगा और क्या होगा, सेकंड पंक्ति होगा। इसमें हम लोग समीकरण तैयार करेंगे और समीकरण हम उसी टर्म को लेंगे जिसमें एक्स वाई होगा। जैसे कि इन दोनों में एक्स वाई कुछ नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, एक्स वाई यही दोनों में है, इसलिए हम टर्म एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को ही लेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई यानी कि इनका पहला तो इनका भी पहला होगा, अगर इसका दूसरा तो इसका फिर क्या होगा, दूसरा होगा। अगर इसका पहला तो इसका पहला, अगर इसका पहला तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं अगर एक्स प्लस वाई लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसमें पहला तो इस इक्वल टू में इनका इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला, यानी कि समीकरण क्या होगा, फर्स्ट होगा। और फिर x माइनस मैंने y लिख रहा हूं तो इनका पहला तो इसका पहला क्या हो जाएगा, 7, यानी कि समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इसको सिंपली हल कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और 7 3 कितना 10, काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x का मान 5 रख देंगे प्लस y इक्वल क्या 3, ये प्लस है जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y का मान 3 में से अगर आप 5 घटाते हो तो -2 आ जाएगा। तो दोस्तों x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं 12 का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 12 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है कि x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट पंक्ति देखा जाए तो x माइनस वाई 2x माइनस x1, सेकेंड पंक्ति 2x माइनस वाई और 3x प्लस y1 इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पंक्ति -1 5 और सेकेंड पंक्ति में 0 और 13 दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों जब आप बुक में देखिएगा तो यहाँ पर माइनस है, बट यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। अगर यहाँ पर हम माइनस रखेंगे तो फिर मेरा आंसर नहीं आ पाएगा, तो आप लोग जो है सुधार लीजिएगा। ठीक है, वो गलत दिया है। तो देखिए दोस्तों और फर्स्ट पंक्ति में फर्स्ट अक्षर यानी कि x माइनस वाई, तो इसका हम फर्स्ट लेंगे तो माइनस क्या 1, समीकरण इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। सेकेंड यानी कि फर्स्ट पंक्ति में सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है कि 2x प्लस x1, तो इसमें हम इसका सेकेंड देखेंगे क्या दिया है 5, तो समीकरण ये हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे पंक्ति में 2x माइनस वाई, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, समीकरण इसको हम 3 रखेंगे। और फिर क्या 3x प्लस y1 इक्वल टू क्या 13, समीकरण इसको हम 4 मानेंगे। अब लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 एंड समीकरण 3 को बराबर करने पर, क्यों मैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को बराबर कर रहा हूं, क्योंकि समीकरण 1 में आपका x माइनस वाई और समीकरण 3 में 2x माइनस वाई, यानी कि जो इसका व्यंजक है समान है। अगर 2 और 4 का देखा जाए तो 2 और 4 में व्यंजक अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो व्यंजक जब समान रहता है तभी भी आप रख सकते हैं इसको बराबर। तो चलिए
x माइनस वाई इक्वल -1 और यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल क्या 0। घटाने पर आप लिखिएगा तो माइनस प्लस माइनस, घटाने पर लिखा जाता है तो प्लस अगर होगा तो माइनस हो जाएगा, उसका माइनस जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सिंपली कट जाएगा। एक एक्स में से अगर आप दो एक्स घटाते हैं तो -x और इक्वल टू क्या -1, तो माइनस माइनस कट गया तो x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जो 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो x का मान यहां पर रख देंगे 1, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या -1, ये प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस अगर आप काटते हो तो y का मान कितना मिल जाएगा, y का मान 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब यहां पर हम x1 और y1 का मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 से। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 2 से चलते हैं तो समीकरण 2 में क्या है आपका कि 2x प्लस x1 इक्वल टू क्या 5, तो x का हम मान यहां पर रखेंगे तो x का मान क्या है 1 है, तो 2 गुने 1 प्लस x1 इक्वल टू 5, ये प्लस है, 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा और 2 को अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 नहीं, समीकरण 4 से, तो समीकरण अगर 4 की बात किया जाए तो समीकरण 4 में आपका क्या दिया है, तो समीकरण आपका 4 में दिया है 3x प्लस y1 इक्वल टू 13, तो यहां x का मान फिर हम 1 रखेंगे प्लस y1 इक्वल टू क्या 13, y1 इक्वल टू 13 माइनस 3, y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। तो दोस्तों यहां पर हम सबका मान निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि x का मान y और फिर कह रहा है x1 का मान y1, तो PQ का मान क्या होगा। दोस्तों आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि PQ इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम वही यूज करने वाले हैं यहाँ पर कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए x का मान, तो x का मान आपका दिया है 1। ठीक है, x1 का मान, तो x1 का मान आया है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर y, तो y का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना आया है 10, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप 1 में से 3 घटाते हो तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 में से 10 घटाते हो तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और यहाँ पर 64 हो जाएगा। अगर सिंपली इसको जोड़े तो 68 हो जाएगा और इसका गुणनखंड 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 17। तो यही आंसर हम लोग का होगा। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर जो है क्वेश्चन 13 का फर्स्ट, तो 13 का फर्स्ट में दिया गया है कि x माइनस वाई 2x प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 0 5 और फिर क्या है 13। ठीक है दोस्तों, देखिएगा फर्स्ट पंक्ति में आपका दिया x माइनस वाई 2x प्लस जेड, सेकेंड पंक्ति में कि 2x माइनस वाई और इसके बाद 3z प्लस ओमेगा, और इसमें फर्स्ट पंक्ति में दिया गया -1 5 और सेकेंड पंक्ति में आपका 0 और क्या है 13 है। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई यानी कि फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो इसमें फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट स्ट्रक्चर -1, तो समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया। फर्स्ट पंक्ति में सेकेंड, तो अगर आप सेकेंड लेते हो
तो फिर इसमें सेकेंड कितना हो जाएगा 5, समीकरण सेकेंड हो गया। चलिए सेकेंड पंक्ति में आप फर्स्ट लेते हो तो 2x माइनस वाई, तो इसमें सेकेंड पंक्ति में फर्स्ट क्या हो जाए 0, समीकरण आप इसको 3 मानोगे। आप क्या लिखोगे 3z प्लस क्या ओमेगा इक्वल क्या, तेरा समीकरण क्या हो जाएगा 4। हल किसको भाई करोगे बराबर, तो देखो x में इसमें आपका x माइनस वाई और क्या है यहाँ पर 2x माइनस वाई, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को सिंपली वही हल करेंगे। समीकरण 1 एंड समीकरण 3 को बराबर करने पर, ठीक है, बराबर करने पर तो ध्यान दीजिएगा समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई इजकल टू -1 और 3 जो है 2x माइनस वाई इजकल टू 0, घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस x यहाँ पर -1 कट गया तो x का मान क्या आ गया 1। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इजकल टू -1, तो x का मान अगर 1 रखते हो तो माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो प्लस है आपका, जब भेजेंगे इधर तक क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई इजकल टू -1 तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, काटेंगे तो y इजकल टू आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। y इजकल टू क्या आ जाएगा, तो y इजकल टू आपका 2 आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि समीकरण अब हम लेंगे तो समीकरण यहां पर 2 लेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से तो क्या है कि 2x प्लस जेड इजकल टू 5, तो अगर हम x का मान रख देते हैं तो z का मान निकल जाएगा, तो x का मान क्या है 1, तो 2 गुने 1 प्लस जेड इजकल टू क्या 5, तो भेज देंगे 2 को तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो z इजकल टू कितना आ गया 3। इसी तरह समीकरण 3 से, समीकरण 3 नहीं 4 से, तो समीकरण जो 4 है आपका क्या है 3z प्लस ओमेगा इजकल टू 13, ठीक है। तो यहां आप क्या करोगे कि जेड का मान अगर आप 3 रखोगे तो ओमेगा का मान जो है निकल जाएगा, तो क्या रखेंगे हम, तो जेड का मान हम रखेंगे 3, तो 3 गुने 3 प्लस ओमेगा इजकल टू क्या 13, तो 3 का कितना होगा 9 हो जाएगा, 13 में से आप 9 घटाते हो तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 4, तो ओमेगा इजकल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो दोस्तों ये भी जो है x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया और ओमेगा का, यानी कि x का मान 1, y का मान 2, z के मान 3 और ओमेगा का मान 4, ये आपका आंसर जो है आ गया। चलिए अब इसमें हम देखेंगे 13 का 3 नंबर, 2 नंबर दोस्तों हम छोड़े ताकि आप लोग जो है बनाकर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने से। तीन नंबर जो है x 2x प्लस जेड 3x y 3y माइनस ओमेगा इजकल टू 3 4 2 7, इसमें पूछा गया x y z और ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए, कर देंगे ज्ञात। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पंक्ति x 3x माइनस वाई, तो x इजकल टू तो ऑलरेडी आपका मान यहाँ पर मालूम है कि x इजकल टू क्या हो जाएगा 3। अब चलिए इसमें लिखेंगे कि 3x माइनस वाई इजकल टू क्या लिखेंगे 2। फर्स्ट पंक्ति में x 3x माइनस वाई है तो फर्स्ट पंक्ति में 2 टर्म है, तो एक का और इसमें फर्स्ट पंक्ति, तो x यानी कि पहला का पहला और दूसरा का दूसरा, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पंक्ति में आ जाइए, तो सेकेंड पंक्ति में पहला का पहला यानी कि 2x प्लस जेड इजकल टू अब क्या लिखोगे 4 लिखोगे। इसके बाद क्या 3y माइनस ओमेगा इजकल टू क्या लिखोगे 7, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। अब सिंपली हम करेंगे क्या कि x का मान सबसे पहले 1 में रख देते हैं, तो आपका समीकरण जो 1 है 3x माइनस वाई इजकल टू 2 है,
समझे। आई एक्स का मान क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर रखिएगा 3, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो तीतीरी का 9 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 को भेजेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो अगर आप 2 में से घटाते हो 9 तो माइनस 7, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का मान क्या रखेंगे हम 2 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस जेड है तो x का मान निकला है, तो यहाँ पर फिर x का मान रख देते हैं। ठीक है, तो फिर जब हम x का मान रखेंगे इसमें 2x प्लस जेड इक्वल टू 4 में, तो x का मान क्या रखते हैं 3 प्लस क्या जेड इक्वल टू 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस जेड इक्वल टू क्या 4, ये प्लस है फिर जाएगा तो 4 के बराबर में तो माइनस हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब इसके बाद बच जाता है आपका तीसरा, तो तीसरा में क्या है 3y माइनस क्या ओमेगा, 3y और माइनस क्या है आपका ओमेगा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपका y का मान क्या आया है 7 आया है, तो हम समीकरण जब 3 लिखेंगे, समीकरण जब हम 3 लिखेंगे तो समीकरण 3 क्या है कि 3y माइनस ओमेगा इक्वल टू 7, तो ऑलरेडी हम लोग का y का मान भी मिल चुका है 7, तो यहाँ रख देंगे 7, तो 7 रखेंगे तो 3 गुने क्या हो जाएगा 7 माइनस क्या ओमेगा इक्वल टू 7, 7 का 21 माइनस ओमेगा इक्वल टू 7, 21 को भेज देंगे 7 की तरफ, तो घटकर कितना हो जाएगा आपका -14, तो कट गया तो ओमेगा इक्वल टू आपका 14 आ गया। तो दोस्तों इसमें भी मान निकल गया कि x का मान 3, ठीक है, y का मान 7, z का मान -2 और इसके बाद ओमेगा का मान आपका हो गया 14। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम 14 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए फर्स्ट पंक्ति में क्या है कि x प्लस वाई 2, ठीक है, और इस फर्स्ट पंक्ति में 6 और 2 है। सेकेंड पंक्ति में क्या है 5 प्लस जेड एक्स वाई, और इसमें सेकेंड पंक्ति में क्या है 5 और 8 है। तो देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, कोई व्यंजक है नहीं, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, जिसमें व्यंजक होगा उसी को हम निकालेंगे। तो इसमें व्यंजक है यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू फर्स्ट इसका क्या लिखेंगे 6, समीकरण ये फर्स्ट हो गया। यहाँ देखिए तो इसका लेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या 5, तो यहाँ जेड का ऑलरेडी मान निकाल लेते हैं, तो प्लस है तो फिर चला जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो जेड का मान आ गया 0। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पंक्ति में दूसरा नंबर और सेकेंड पंक्ति में दूसरा, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, जेड का मान निकल गया, हम लोग को निकालना है एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली वाई का मान ज्ञात कर देंगे, तो 8 बटा क्या हो जाएगा एक समीकरण, इसको हम 2 मान लेते हैं। वाई का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 6, तो वाई का मान समीकरण हम एक में रखेंगे, वाई के जगह पे क्या 8 बट्टा एक्स इक्वल टू क्या 6। अब इसको सिंपली करेंगे बट्टा पर के जोड़। ठीक है, तो ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप लोग को फर्स्ट इंटू नहीं लास्ट नहीं आता होगा तो चलिए एक बार हम समझ देते हैं। देखिए फर्स्ट इसको कहा जाता है और इसको लास्ट कहा जाता है। जब हम दोनों में गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8x स्क्वायर आ रहा है। माइनस 6x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर माइनस 6x आए, बट गुना करने पर प्लस 8x स्क्वायर हो जाए। तो माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x होगा। आप माइनस 4x से माइनस 2x में गुना करते हो तो 8x स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4। ये दोनों समान है इसलिए एक ही लिखा जाता है, तो एक x माइनस 4 लिखेंगे, एक x माइनस क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। तो x का मान 1 4 आ जाएगा, x का मान 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में आप चलते हैं। तो समीकरण 2 में ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू क्या है 8 बटा x है। हालांकि इसमें x का मान 2 आया है, एक 4 आया है और एक कितना आया है 2, तो y का भी मान आपका 2 ही आ जाएगा। सबसे पहले रखेंगे 4, तो y का मान कितना आ गया 2, और इसके बाद रखेंगे 2 तो y का मान कितना आ गया 4। तो दोस्तों आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन आपका दिया है, दो क्वेश्चन इसमें और है 14 का। तो सिंपली इसी तरह बनेगा और आप लोग दोस्तों प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को बनाकर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा।
तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।